हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके भाई संदेह मिल पर। बीएसटीसी पीटीटी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है जिनके अंदर हम हिंदी की बात करने वाले हैं और चैप्टर रहेगा हमारा संज्ञा। संज्ञा का चैप्टर या थ्योरी क्लास रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था, भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ है, यह है आपका नाम। सम प्लस ज्ञा का अर्थ ठीक तरह से ज्ञान करवाना। जैसे वस्तु के अंदर आ गया आपका पंखा, मेज, पुस्तक, कुर्सी। प्राणी के अंदर आ गया पशु, पक्षी, मछली, गाय, कृष्ण। ये सभी क्या है? संज्ञा है। स्थान आता है, गुण, दशा आती है, अवस्था आती है यानी बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य, सर्दी और गर्मी। तो ये हो गई संज्ञा के बारे में मौखिक। अब हम बात करने वाले हैं संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा स्थान विशेष का बोध कराती है। जैसे कि आपका स्त्रियों के नाम हो गए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ साथ स्त्रियों के नाम यानी स्त्री पुरुषों के नाम जो भी है। नदियों के नाम चंबल नदी, माही नदी, लूनी नदी। त्योहारों के नाम हो गए और दिनों के नाम हो गए, जिन दिनों के अंदर सोमवार से रविवार तक आते हैं। नगरों के नाम हो गए दिल्ली, अजमेर, जयपुर, जो भी है, जैसलमेर वगैरह जितने भी हैं नगर। पर्वतों के नाम हो गए, जैसे विंध्याचल, अरावली, हिमालय हो गया। तो इस प्रकार फिर आगे महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर देशों के, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, ये सभी देशों के नाम। तो ये सब आते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। फिर आती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध कराती है। यानी कि कवि हो गया, पुस्तक हो गया, नगर, स्त्री, पुरुष, सब्जी, इनके अंदर नाम नहीं आएंगे। जैसे स्त्री का नाम, कोई इसी स्त्री का नाम, पुरुष का नाम यानी सुरेश है, तो आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रकार कोचिंग हो गई, विद्यालय, देश आदि है, वो जातिवाचक के अंदर आते हैं। ध्रुववाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपकी दो और होते हैं, 5 माने जाते हैं, लेकिन आपकी ये दोनों हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही माने जाने लगे हैं। भाववाचक होती है जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा और अवस्था, उनका भाव, उनके क्या गुण हैं और आपकी दशा हो गई, भाव हो गया, ये आता है भाववाचक में। जैसे सर्दी, गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य। पहचान आपकी ये होगी कि उसका आकार नहीं होता है, वह समतलतर नहीं होती है। फिर आता है आपका, यह पढ़ते लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे ता हो गया, तव हो गया, अपन हो गया, आवट, आहट, ये इतने क्या है? पढ़ते हैं। पढ़ते हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे रखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में, यानी भ्रातर, भ्रातर हो जाएगा भ्रातृत्व, यानी तव पलते यहाँ पर लगाया गया है। बच्चा ऐसा हो गया बचपन, यहाँ पर पन पलते आ गया। पिता से हो गया पित्तलत्व, तव पलते आ गया रांड से हो गया रंडप्पा, तो बूढ़ा से हो गया बुढ़ापा, नौकर से हो गया नौकरी। इस प्रकार आगे भी हम बात करने वाले। शिशु से हो गया शैशव, बच्चा से हो गया बचपन, गुरु से हो गया गौरव। इसी प्रकार सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम आप, अपना, पराया, सब, मम, निज, सर्व, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो इनसे आप क्या है? प्रत्यय लगाकर है वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर आ गया विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर है, इनके अंदर बहुत हो गया। रमेश बहुत मोटा है, इस हिसाब से आपके विशेषण होते हैं। लाल से हो गया लाली, समुद्र से हो गया समुद्री, लघु से हो गया लघुता, इसके अंदर ता प्रत्यय हो गया। पंडित से हो गया पंडित्य, मोटापा से हो गया पा प्रत्यय लग गया, तो यहाँ पे गर्म से हो गया गर्मी, आलसी से हो गया आलस, वीर से हो गया वीरता। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण। अब आगे के बारे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये आपके इसी प्रकार हैं। अवयव से हो गए ऊपर, दिख, नीचे, इस प्रकार अवयव से आपके हो गए। और क्रिया से हैं आगे, क्रिया से हो गया उलझना से हो गया उलझाव, थकना से हो गया थकावट, खोज से हो गया खोजना, उड़ना से हो गया उड़ान, लूटना से हो गया लूट। क्रिया से क्या बनाना है? भाववाचक बनाना है। यानी लिख, लिख से हो लिख धातु प्लस
ना से प्रति जोड़ कर आपका लिखना होता है, इसी प्रकार लिखाई हो गया, बनाना से बनावट हो गया, हंसना से हंसी हो गई और सजना से सजावट हो गया। तो ये क्रिया से आपकी भाववाचक में परिवर्तित हो गई। अब आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना है, इस नंबर पर एसएमएस करना है, ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।